बाइबल कहती है आस्तर ने 3 दिन का रोज़ा रखा और उसने कहा कि मैं भी रोज़ा रखूंगी और मेरे साथ जो लोग हैं वो भी रोज़ा रखेंगे, मेरी कौम को भी कहो कि वो भी मेरे साथ रोज़ा रखें। और बाइबल कहती है कि उसने रोज़ा रखा, आस्तर ने रोज़ा रखा, उसके साथियों ने रोज़ा रखा, यानी कि पूरी कौम ने रोज़ा रखा। और क्या हुआ कि वो 3 दिन के रोज़े के बाद एक फेवर आया उनके ऊपर। सो 3 दिन के रोज़े की जो स्पिरिचुअल मायने हैं वो है ग्रेस को लेकर आते हैं, फेवर को लेके आते हैं। हालेलुया। 3 दिन का रोज़ा क्या करता है? फेवर को लेके आता है आपकी लाइफ के ऊपर, ग्रेस को लेके आता है। क्या हुआ कि मलका ने कहा, आस्तर ने कहा कि अगर बादशाह के पास जो है वो ऐसे ही जाना अलाउ नहीं है कि मैं ऐसे ही चली जाऊं, जब तक राजा ना बुलाए मैं जा नहीं सकती। तो क्या हुआ, उसने कहा 3 दिन रोजे के बाद मैं बादशाह के पास जाऊंगी, अगर मैं मारी गई तो मारी गई। हालेलुया। उसने रिस्क लिया, उसने एक डिसीजन लिया और 3 दिन के रोजे में वो दिन रात के रोजे में गई। एक होता है दिन के रोजे रखना, एक होता है दिन रात के रोजे रखना, और ज्यादा एक हाई लेवल की, ठीक है ना, अपने आप को और ज्यादा जो है सेक्रीफाइस के अगले स्टेप पर, अगले लेवल पर लेकर जाना। सो ये जितनों ने रोजे स्टार्ट किए हैं वो इसको ना करें, मेरी ये सलाह है। स्टार्टिंग में ही आप डे नाइट के रोजे ना रखें, आप शुरुआत करें। अगर आपने कभी नहीं रोजा रखा तो आप रोजा रखने की शुरुआत करें दोपहर 12 बजे तक, 1 बजे तक, 2 बजे तक, 3 बजे तक, ठीक है, शुरू में। उसके बाद आप फास्टिंग को लंबा करें, 5 बजे तक, 7 बजे तक, 6 बजे तक कर सकते हैं। लेकिन एक ही दफ़ा में आप लंबी फास्टिंग से स्टार्ट ना करें, आप बीमार पड़ सकते हैं, आप प्रॉब्लम हो सकती है आपको, और हो सकता है आप इतने निढाल हो जाएं कि प्रेयर कर ही ना पाएँ। सो ये भी मैं भी आगे आपको बताऊंगी कि अगर आप रोज़ा तो रखते हैं लेकिन प्रेयर नहीं करते तो वो बहुत नुकसानदेह है। सो ये बड़ी एक सेंसिटिव चीज़ है फास्टिंग। हालेलुया। बहुत पावरफुल लेकिन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव और स्पिरिट में अलर्ट रहने वाला काम है, याद रखना। आस्तर ने 3 दिन का जब रोज़ा रखा तो 3 दिन रोज़ा रखने के बाद वो बादशाह के पास गई और वहाँ पर क्या हुआ कि बादशाह ने उसकी तरफ अपना आसा कर दिया और उसको फेवर मिला। हालेलुया। सो जब भी आप 3 दिन का रोज़ा रखेंगे ना, आप अपनी लाइफ में हमेशा ग्रेस को देखेंगे, फेवर को देखेंगे कि आपके ऊपर एक ग्रेस आएगी, एक फेवर आपकी लाइफ में आपको ज्वाइन करेगी जब भी आप 3 दिन का रोज़ा रखेंगे। सो पहले दिन का रोज़ा क्या करता है? 1 डे की फास्टिंग आपकी लाइफ में रिलेशनशिप को बहाल करती है खुदा के साथ, और उसके बाद 3 दिन का रोज़ा आपके ऊपर ग्रेस को लेके आता है। अगर आप ग्रेस में बढ़ना चाहते हैं, आप खुदा के फेवर को चाहते हैं, आप इंसानों का फेवर अपने ऊपर देखना चाहते हैं, आप 3 दिन की फास्टिंग में जाइए। आपको किसी मकसद के लिए, किसी काम, मिनिस्ट्री वर्क करते हैं, आपको कहीं जॉब के लिए जाना है, आपको दामन की हजूरी, कोई बड़ा काम आप चाहते हो कि इस काम के लिए मुझे खुदा का भी और इंसान का भी फेवर चाहिए, तो आप प्रेजेंस में ठहर सकते हो 3 दिन के रोज़े के लिए। आप दिन रात के रोज़े में भी ठहर सकते हो, जिसमें आप कोई पानी नहीं, कोई खाना तो नहीं करना, लेकिन पानी की एक बूंद भी नहीं पीनी, दिन रात 3 दिन तक। तो आस्तर ने ऐसा ही रोज़ा रखा और बाइबल कहते हैं कि एक डिवाइन फेवर उसके ऊपर आया और उस डिवाइन फेवर से उसे बादशाह तक अपनी बात को लेकर जाने का मौका मिला। हालेलुया। बादशाह को, जब उसने बादशाह के साथ बात की, बादशाह ने उसकी सुनी भी। 2 दिन लगातार बादशाह उसके पास, उसके साथ डिनर पे आया और वो जो बात वो करना चाहती थी उसने वो बात बादशाह तक पहुंचाई और यूँ पूरी कौम की मुखलसी हुई। हालेलुया। सो ये किया 3 दिन रात के रोज़े ने, एक अद्भुत ग्रेस आई, एक फेवर आया उसकी लाइफ के ऊपर और पूरी कौम तक वो फेवर गया। हालेलुया। सो अब ये है, उसके बाद 5 दिन का रोज़ा भी है। 5 दिन का रोज़ा भी एक रिप्रेजेंट करता है हाईली ग्रेस को। आपको पता है कि 5 का अदद भी जो है बाइबल मुकद्दस में जो नंबरिंग की जो है ना वो वैल्यू है, तो 5 का जो नंबर है, 5 का जो अदद है वो ग्रेस का नंबर है। सो हाईली ग्रेस को प्रेजेंट करता है 5 डे की फास्टिंग, ठीक है। हाईली ग्रेस कि आपकी ज़िंदगी में जो है डेथ से या कमी से या बिल्कुल डाउनफॉल से आप ग्रेस की तरफ जो है वो
इंटर करते हैं, मूव करते हैं। हालेलुया। और उसके बाद 7 डे की फास्टिंग है। 7 डे की फास्टिंग विक्ट्री को लेकर आती है। 7 दिन का रोज़ा, पूरा वीक रोज़ा। आप देखो कि खुदा ने पूरे 6 दिन में काम किया और 7वें दिन एक तरह की विक्ट्री को उसने पाया। 7वें दिन को ब्लेस किया उसने, 7वें दिन आराम किया। हालेलुया। और 7वें दिन आराम करने का, यानी कि उस आराम में दाखिल होने का, उसकी प्रेजेंस में रहने का, रिन्यू होने का, हालेलुया, रिस्टोर होने के लिए हमें कहा कि वो 7वें दिन हम आराम करें, पीस में आए। हालेलुया। 7वां दिन सेलिब्रेशन को लेकर आता है, विक्ट्री को। 7 दिन की फास्टिंग आपकी लाइफ में विक्ट्री को लेकर आती है। हालेलुया। उसके बाद 21 दिन के फास्टिंग हमें मिलती है। आज मैंने डायरेक्टली फास्टिंग के वो मीनिंग आपको बताना शुरू कर दी, इसलिए क्योंकि पीछे जो उसकी बेस थी उसके बारे में मैं बात कर चुकी हूँ। हालेलुया। सो 21 दिन का रोज़ा, उसके लिए मैं चाहती हूँ कि आप दानियल की किताब का हवाला खोलें मेरे साथ। दानियल 10 बाब नोट कर सकते हैं अपने पास। आप फास्टिंग के साथ साथ आपको जो बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है वो ये है कि आपने कभी भी ऐसे नहीं करना कि आपने फास्टिंग की है और आप दुआ नहीं कर रहे। आपने फास्टिंग की है, आप कोई बाइबल नहीं पढ़ रहे। आपने फास्टिंग की है, आप वर्शिप में टाइम नहीं स्पेंड कर रहे। ऐसे फास्टिंग मत करना कभी भी, क्योंकि जब आप फास्टिंग करते हैं ना तो इसका रूहानी दुनिया में एक बहुत गहरा असर पड़ता है, एक गहरे मायने इसके। और आप फास्ट करके अगर गाने सुनते हैं, दुनिया की चीज़ों में इन्वॉल्व रहते हैं, सारा दिन काम काज में लगे रहते हैं, तो फिर आप जस्ट डाइटिंग कर रहे हैं, आप फास्टिंग नहीं कर रहे। वो फास्टिंग आपको वीक कर देगी, बीमार कर सकती है। आपकी डाइटिंग हो रही है, लेकिन आपको वो फास्टिंग स्पिरिचुअल ग्रोथ नहीं दे रही, कनेक्शन नहीं आपका बहाल कर रही, आपके स्पिरिट को अलर्ट नहीं कर रही खुदा की आवाज़ सुनने के लिए। आपको पाप और बदी से दूर रहने में आपके अंदर जो एक कंट्रोल है बॉडी के ऊपर, वो ग्रिप के साथ कंटिन्यू नहीं रहेगा। ऐसे लोगों को देखा जब रोज़ा रखते हैं तो बड़ा उन्हें लगता है कि उस दिन वो सिगरेट नहीं पीते, गाली नहीं देते और बहुत से काम नहीं करते, लेकिन जैसे रोज़ा खोलते हैं सबसे पहले जिन कामों से रोका होता है वो करते हैं। तो रोज़े का ये मतलब नहीं है। रोज़ा प्रॉपरली हमें जो है वो शिफ्ट करता है, हमारी हेल्प करता है। अकेला रोज़ा नहीं, याद रखना, सबसे पहले खुदा का वचन है, खुदा का कलाम है। रोज़ा उसी कलाम को समझने और उस कलाम पर चलने की ताकत देता है, उसी खुदा की जो कलाम है, जो खुद कलाम है, उसकी आवाज़ को सुनने में हमारी मदद करता है। तो कुछ लोगों को ये लगता है कि अगर मैं रोज़ा रखूँगा तो मैं खुदा की निजात में इंटर कर जाऊँगा। निजात हमें मुफ्त मिली है, याद रखना। रोज़े रख के आप अपनी निजात को नहीं पा सकते, निजात हमें पहले से मिल चुकी है, वो मसीह यीशु के लहू बहाने से हमें मिली है। कोई ये नहीं कह सकता क्योंकि मैंने 40 रोज़े रखे इसलिए निजात मेरी है, इसलिए मैंने ग्रेस ले ली है। नहीं, रोज़ा हम खुदा को बदलने के लिए नहीं रखते, याद रखना। रोज़ा हम अपने आप को बदलने के लिए रखते हैं। तो हमारा रोज़ा खुदा को नहीं बदलता, खुदा के इरादे नहीं बदलता, हमें बदलता है। तो जब हम बदल जाते हैं तो चीज़ें अपने आप चेंज होने लगती। जैसे नैनमा के लोगों ने तौबा की, रोज़ा रखा तो वो बदल गए। जैसे वो बदले, उनके लिए सिचुएशन बदल गई। हालेलुया। सो यहाँ पर लिखा है कि दानियल 10 बाब और उसकी 12वीं आयत में यहाँ पर लिखा है दानियल ने 3 हफ्ते कुछ ना खाया, यानी कि 21 दिन का रोज़ा दानियल ने रखा। ये रोज़ा बिल्कुल डिफरेंट था। यहाँ पर लिखा है कि उसने अपने आप को क्या किया, जितने भी स्वादिष्ट खाने थे, मज़ेदार खाने थे, गोश्त से, हर तरह की मै से। आपको मालूम है जितने कलाम को सुनते हैं, मै से मुराद शराब नहीं है। उसने मै से, यानी कि ऐसी बॉडी को ताकत देने वाले जूसेस से, अंगूरों के रस से जो स्ट्रेंथ देते हैं उससे, गोश्त से, हर एक मज़ेदार चीज़ से अपनी ज़ुबान को रोका। और इसका एक मतलब है ज़ुबान को उसने क्यों रोका, ठीक है, एक अलग ये है। लेकिन
मेन चीज कि उसने 21 दिन का रोजा रखा, और 21 दिन का रोजा रखने के बाद अपने आप को खुदावंद के वचन में लेकर आया, मेडिटेशन की उसने इतनी स्ट्रांगली, इस तरह के उसने शब्द बोले, इस तरह की प्रेयर्स की उस 21 दिन के रोजे में कि एंजल उसके पास आया, और एंजल ने आकर 12 आयत में देखो क्या लिखा है, लिखे तब उसने मुझसे, यानी कि खुदावंद के फरिश्ता ने दानियल से कहा, तब उसने मुझसे कहा है दानियल खौफ ना कर, क्योंकि जिस रोज से तूने दिल लगाया कि समझे, हालेलुया, यानी जिस दिन तूने फास्टिंग करने का प्लान किया, जिस दिन तूने प्लान किया कि खुदावंद को और ज्यादा समझे, खुदा की नबूवतों को समझे, खुदा के प्लान को समझे, खुदा किस तरह छुटकारा देता है, इन चीजों को तू समझे, जिस रोज से तूने दिल लगाया कि समझे, और अपने खुदा के हजूर आजिज़ी करे, मतलब हम्बल हो जाए, पाप से बचे, बदी से, हर तरह से अपने आप को खुदावंद के आगे झुका ले। कहते जिस रोज से तूने दिल लगाया कि सबसे पहले क्या करे, समझे, और उसके बाद क्या किया, अपने आप को अपने खुदा के हुजूर आजिज़ी करे, तेरी बातें सुनी गई, हालेलुया, और कहते तेरी बातों के सबब से मैं आया हूं। तो यहां पर हमें एक और चीज मिलती है कि वर्ड पावर, हमारे लफ्ज कितने मायने करते हैं। जब आप रोजा रखें ना, तो लाजमी उस दिन अपने काम को, एक्स्ट्रा एक्टिविटीज ना रखें। जॉब से, ये नहीं मैं कहती कि आप जो है वो जॉब के ऊपर जाकर कोई काम ना करें और कहें कि जी मेरा रोजा है, मैं नहीं काम करना, मेरा रोजा है, मैं आज ये नहीं करूंगा, वो नो, आपने ऐसा नहीं करना। आपने गुड क्रिश्चियन की तरह अपने काम को, जिम्मेदारियों को पूरा करना है, लेकिन एक्स्ट्रा बिखेरे नहीं डालने। कई बार हम होता है ना, एक्स्ट्रा काम करना चाहते हैं कि आज मुझे कुछ रुके काम अपने कंप्लीट करने, तो कुछ एक्स्ट्रा हमारी फोर्स लग जाती है। तो जिस दिन फास्टिंग करें ना, अपने कामों को शेड्यूल के साथ करें, एक्स्ट्रा अपनी ताकत को यूज ना करें, बचा के रखें एनर्जी को, ताकि वो एनर्जी आप घुटनों पे लगा सकते, खड़े होकर हाथों को उठा के लगा सके, हालेलुया, ये आपने करना है। तो एक बड़ी ही एक ध्यान के साथ आपने रोजा, चाहे 1 दिन का रखो, 3 दिन का, 5, 7, 21, 40, किसी भी दिन का आप रोजा रखते हो जब, तो अपने आप को फालतू की चीजों से कट ऑफ रखो, बचा के रखो, और उसमें खुदा के कलाम की मेडिटेशन करो, खुदा के कलाम की घोषणा करो, डिक्लेरेशंस करो अपने ऊपर, अपनी सिचुएशंस के ऊपर, हालातों के ऊपर, हालेलुया, ये बड़ा जरूरी है। अब यहाँ पर उसने नहीं कहा कि दानियल मैं तेरे रोजे, सिर्फ तेरे रोजे की वजह से आया हूँ। उसने ये नहीं कहा कि दानियल मैं तेरी किसी भी और बात, उसने कहा मैं तेरी बातों के सबब से आऊँ, कि जिस दिन तूने दिल लगाया कि समझे। दिल किस दिन लगाया, उसने इरादा किया जिस दिन उसने 21 दिन का रोजा रखने का फैसला किया, तो उसने अपना दिल लगाया कि मैं बातों को समझूंगा, मैं खुदा के भेदों को समझूंगा, हालेलुया। खुदा का प्लान क्या है, क्योंकि वो वहां पर क्या थे, बंदवाई में थे, वो वहां पर कैदी थे, उस दूसरे मुल्क में, असीरी में थे। तो दानियल ये सब जानता था कि प्रोफेसी हो चुकी है, यिर्मयाह की बाबत ये नबूवत हुई है कि 70 साल तक ये रहेंगे उधर गुलामी में। कहते 70 साल का जो जिस तरह से प्रोफेसी के मुताबिक तो वक्त पूरा हो गया, अब हमें छुटकारा चाहिए। तो पीछे हम अगर ध्यान से पढ़ें तो वहां लिखा है कि उसने कहा किताबों में जो लिखा हुआ था वो टाइम तो पूरा हो चुका है, तो उसने रोजा रखा, हालेलुया। अगर आपसे खुदा ने वादा किया कि मैं तेरे घराने को छुड़ाऊंगा, आप रोजों में जाएं, आप प्रेयर में जाएं, खुदा तूने वादा किया मैं तेरे घराने को छुड़ाऊंगा, आप रोजा रख सकते हैं 3 दिन का, 7 दिन का, 21 दिन का, कि खुदावंद मेरे घराने को निजात दे, तूने वादा किया कि मैं तेरे घराने को भी छुड़ाऊंगा। आप 21 दिन की फास्टिंग कर सकते हैं अपने घराने के लिए, हालेलुया। अगर आप मिनिस्ट्री शुरू करना चाहते हैं, आप 21 दिन की फास्टिंग कर सकते हैं, खुदा के साथ एक नई शुरुआत की, हालेलुया। सो लिखा उसने कहा मैं तेरी बातें सुनी गई, यानी कि जो तूने विश्वास के साथ, फेथ के साथ, जो तूने डिक्लेरेशंस की, फेथ के साथ जो तूने अंगीकार किए, फेथ के साथ
जो तूने प्रेयर्स की उन रोजों में, वो तेरी सुनी गई, और उन्हीं के सबब से कहता मैं आया हूं। हालेलुया। सो अगर आप फास्टिंग करते हैं और उसके अंदर आप घंटों बाइबल पढ़ते हैं, आप वक्त निकाल के हजूरी में जाते हैं, वर्शिप करते हैं, पूरा दिन आप पूरी तरह खुदावंद की तरफ मेडिटेशन, उसके ध्यान लगाते रहते हैं, कलाम की तरफ, आप देखोगे कि किस तरह के रिजल्ट आपकी वो फास्टिंग लेकर आएगी। वरना तो आपको पता है दुनिया में बहुत सारे लोग फास्ट भी करते हैं, जैसे दुआएं पूरी दुनिया कर रही है अपने अपने मज़हब के मुताबिक, अपने अपने मबूद के आगे, अपने अपने मजहबी तरीक़ों के साथ, और क्रिश्चियन भी कर रहे हैं। इसी तरह बहुत से मज़ाहिब में उपवास किए जाते हैं, रोज़े रखे जाते हैं, फास्टिंग की जाती है, लेकिन क्रिश्चियन फास्टिंग टोटल डिफरेंस है। ये बहाली का नाम है, ये पाप और बदी से बचे रहने का, दुनिया से डिस्कनेक्ट होने का, और एक उस दुनिया से जुड़ जाने का एक बड़ा ज़बरदस्त एक जरिया, एक फैसला है फास्टिंग। हालेलुया। सो 21 दिन की फास्टिंग जो है वो शैतान की जो सारी प्लानिंग आपके ऊपर होती है ना, उसको नाश करने के लिए एक नेक्स्ट लेवल की विक्ट्री आपकी लाइफ में लेकर आती है। हालेलुया। 21 दिन का भी विक्ट्री से ताल्लुक है, और 21 दिन की फास्टिंग आपकी ज़िंदगी में क्या करती है? शैतान की प्लानिंग्स को नाश करती है आपकी ज़िंदगी से। जैसे ही दानियल 21 दिन की फास्टिंग की, दूत आ गया, फरिश्ता उसके पास आ गया कि तेरी बातों, तेरी प्रार्थनाओं के सबब से, तेरी प्रेयर्स जो तूने की, अब जो प्रेयर की ना वो शब्द ही थे ना, वर्ड थे, इसीलिए आपके वर्ड मायने रखते हैं। अगर आपने फास्टिंग की है और आप ईमान की घोषणा नहीं करते, आप अपनी बॉडी को जो है वो खामखा उसको दुख दे रहे हैं, ठीक है ना। तो फास्ट करना है, फास्टिंग का मतलब ही है खाने से अलग रहना और अपने आप को उस रूहानी खाने की तरफ लगाना। हालेलुया। मेरा बेटा एक दिन मुझे छोटा वाला कह रहा था, करीबन 8 साढ़े 8 साल का, कहता है मामा जब रोज़ा रखते हैं तो हमारी बॉडी का तो रोज़ा चल रहा होता तो हमारी रूह के तो जिंगर चलते होंगे, पार्टी चलती होगी रूह की। मैंने कहा बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन तब अगर हम उसमें बाइबल पढ़ते हैं तो फिर रूह को जो है वो मज़ेदार खाना मिल रहा होता है, रूह की मौजें लगी होती हैं, वो पेट भर के खा रही होती है, पूरा फोकस हमारा उसकी तरफ होता है। तो रोज़े का मकसद ही ये है कि हम आत्मा की चीज़ों की तरफ, स्पिरिचुअल चीज़ों की तरफ ध्यान लगा सकें, उन्हें रिसीव कर सकें, उनकी तरफ हमारी तवज्जो ज़्यादा लग जाए। हालेलुया। यही मकसद है। इसीलिए कंटिन्यू रोज़ा जब हम रखते रहते हैं तो हम एक स्पिरिचुअल दुनिया के साथ कंटिन्यू जुड़े रहते हैं, क्योंकि हमारा बाप रूहानी है, वो रूह है। तो हमें रूह में आने, रूह में बढ़ने के लिए रोज़ा एक ज़बरदस्त ज़रिया है। बॉडी जो है, हमारी बॉडी, हमारा शरीर हम पे फिर हैवी नहीं होता। फास्टिंग जब हम करते हैं तो हमारी बॉडी के ऊपर, इस बदन के ऊपर हमारा गलबा बढ़ जाता है, रूह बॉस बनने लगती है, और हमारी रूह के साथ जब खुदा की रूह उसका बॉस बन जाती है तो कमाल हो जाता है। सो अपने बदन के ऊपर, अपनी बॉडी के ऊपर अपनी रूह को बॉस बनाएं। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि आज हमारी रूह जो है वो सर्वेंट बन गई है, और ये जो बॉडी है ये बॉस बन गई है, क्योंकि हमेशा इसकी ज़्यादा सुनी जाती, क्योंकि बॉस की ज़्यादा सुनी जाती है ना, बॉस की चलती है, हेड की चलती है, सर्वेंट की नहीं चलती, वो उसने बस यही करना होता है। तो जब आप अपनी बॉडी को बॉस बना लेंगे तो फिर रूह जो है वो उसकी मानी नहीं जाएगी, तो वो वीक हो जाएगी, वो कमज़ोर हो जाएगी, बीमार पड़ जाएगी। तो बहुतों की जो स्पिरिट है ना वो वेंटिलेशन के ऊपर लगी हुई है, क्योंकि उसको खाना नहीं मिल रहा, उसको लगातार फीड नहीं किया जा रहा। तो जब भी आप बाइबल पढ़ते हैं ना, आप अपनी रूह को फीड करते हैं। बहुत सारे बहन भाई कहते हैं हम जब बाइबल पढ़ते हैं ना हमें समझ नहीं आती। कोई बात नहीं, समझ नहीं आ रही, पढ़ते जाओ,
लेकिन ऐसे मत पढ़ो कि साथ टीवी चल रही है, बच्चे शोर कर रहे हैं, इधर उधर डिस्टर्बेंस है और आप पढ़ते जो, ऐसे नहीं। अकेले बैठो, अलग जगह पर जाकर बैठो, प्रेयर करो, पाकरू को इनवाइट करो, पाकरू की मदद मांगो, फिर बाइबल पढ़ने बैठ जाओ। लेकिन अगर उस तरह से गहरी बातें समझ नहीं आ रही, कोई बात नहीं, पढ़ते जाओ। आप एक छोटी एग्जाम्पल देती हूँ, अगर एक बंदा बहुत जिस्म में बीमार हो जाए, बहुत बीमार हो जाए और वेंटिलेशन से उसको उतार के वार्ड में लेकर आते हैं, उसको ट्रीटमेंट चलता है, तो एक नरम थोड़ी बहुत ग़िज़ा दी जाती है, फिर उसको बाद वो थोड़ा बेहतर होता है, फिर घर ले आते हैं, तो क्या वो एक ही दिन तंदुरुस्त लगता है और भागने दौड़ने लगता है? नहीं, थोड़ा टाइम लगता है लगातार। लेकिन हमें मालूम होता है मेडिसिन चल रही है, डाइट देना शुरू करने, ये तगड़ा हो जाएगा। ऐसे ही है, आपकी रूह जब बीमार है, वो वेंटिलेशन पे लगी हुई है, वो सालों से या महीनों से या हफ्तों से या पिछले कुछ दिनों से उसको खाना ही नहीं मिला, तो उसने तो कमजोर दिखना ही है ना। लेकिन अब जब बाइबल पढ़ना शुरू की है, रोजा रखना शुरू की है, फेथ में बढ़ रहे हैं, प्रेयर रोज शुरू कर दी है, तो अब स्पिरिट जो है उसको ताज़ा हवा मिल रही है, ताज़ा खाना मिल रहा है, तो वो क्या होगा, डे बाय डे स्ट्रांग होने लगेगी, एक्टिव होने लगेगी। तो जब रूह आपके बदन के साथ मिलके नहीं काम करता, मेरी बात को आज ये गहरा रेवलेशन मैं आपको बता रही हूँ, पाकरू आपके बदन में रहकर काम करता है, लेकिन आपके बदन के साथ कॉम्प्रोमाइज करके या इसके साथ एक मन होकर पाकरू काम नहीं करता। पाकरू आपकी रूह के साथ मिलके काम करते हैं। हालेलुया। तो जब आपका बदन रूह को दबाए रखेगा तो रूह मजबूत नहीं होगी, रूह पाकरू के साथ एक मन होकर काम नहीं कर पाएगी। सो अपनी स्पिरिट को बॉस बनाए। तो स्पिरिट को बॉस बनाने के लिए आपको इसका बटन ऑफ करना पड़ेगा, बदन का, शरीर का, बॉडी का। और इसका बटन एक ही सूरत में ऑफ होता है, जब आप फास्टिंग करते हैं। जब आप फास्टिंग करते हैं तो बॉडी का बटन स्विच ऑफ हो जाता है। हालेलुया। स्विच ऑफ हो जाता है बॉडी का और स्पिरिट का बटन ऑन हो जाता है। फिर आपके पास होता है, आप उसको बाइबल पढ़ें, प्रेयर करें, आप उसमें मेडिटेशन करें, खुदा के कलाम को लें। बाइबल कहते यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ खटी ना होगी, मुझे कोई कमी ना होगी। ए कमी में तुझे डांटता हूं तो मेरा हिस्सा नहीं, क्योंकि खुदावंद मेरा चौपान है। आपको डर लगता है, आप फास्टिंग करें, प्रेयर करें, खुदावंद तेरे कलाम में लिखा है कि मैंने तुझे डर का रूह नहीं दिया, ए डर की रूह मैं तुझे डांटता हूं, तेरा मेरे बदन में कोई काम नहीं है, चली जा। क्योंकि बाइबल कहती है कि यीशु मसीह ने मुझे डर का रूह नहीं दिया, उसने मुझे कुदरत, मोहब्बत और तरबियत का रूह दिया है। मैं नहीं डरूंगा, मैं नहीं डरूंगा, मैं नहीं डरूंगा। तो जब इस तरह से आप कलाम में से प्रेयर करते हैं, कलाम में से डिक्लेरेशंस करते हैं, कलाम में से बोली बोलते हैं कलाम की, तो फरिश्तों को कलाम की बोली सुनाई देती है, फरिश्तों को कलाम की बोली समझ आती है। और मेरा बिलीव करो, जब आप रोज़ा रख के, हाथों को उठा के, घुटनों पे या खड़े होकर जब आप प्रेयर करते हैं ना, तो स्पिरिचुअल दुनिया में कुछ हिलता है, आपको नजर नहीं आ रहा होता, लेकिन आत्मिक दुनिया में, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, जो कि असली दुनिया है, ये दुनिया असली नहीं है। हमें लगता है गाड़ियां चल रही हैं, बिल्डिंग्स बनी हुई हैं, ऊपर एरोप्लेन चल रहा है, लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, लोग रोड क्रॉस कर रहे हैं, ड्यूटीज पर जा रहे हैं, दुकानें खुली हैं, तो ये एक असली दुनिया हमें दिखती है कि ये रियल दुनिया। लेकिन ये सब कुछ उस दूसरी दुनिया से ऑपरेट होकर यहाँ पर दिख रहा है। कुछ हेमन से ऑपरेट हो रही हैं चीजें, और यहाँ पर जो है वो उनका, कह लो कि उनका नमूना दिख रहा है, और कुछ जो है नर्क से, जहन्नम से ऑपरेट हो रही है और उनका नमूना यहाँ दिख रहा है। लेकिन पीछे जो सोर्स है, कह लो पीछे जो बड़ी मशीन है ना, वो पीछे रखी हुई है, और आगे जैसे कि कैमरा, ये सामने एक ब्रदर लेके बैठा है और मेरा एक पिक्चर आपको दिख रही है। ऐसे जो मेन काम हो रहा है ना, अभी ये कैमरा घुमाएगा,
तो मेरी पिक्चर भी इधर उधर होने लगेगी, है ना। इसी तरह से जो मेन ऑपरेट किया जा रहा है ना, वो एक आत्मिक दुनिया से ऑपरेट किया जा रहा है इस वर्ल्ड को। हालेलुया। सो दो ही बड़ी ताकतें, एक लिमिटेड ताकत है जो कि शैतान की है, ताकत है पर लिमिटेड। एक अनलिमिटेड ताकत है जो खुदा की है, जिसे कोई बीट नहीं कर सकता, जिसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। तो शैतान में भी जितनी ताकत है वो उसको चलाने की और ऑपरेट करने की पूरी कोशिश करता है। हालेलुया। तो ये मसीही हैं जो अपने आप को कमजोर समझ लेते हैं। शैतान है कमजोर, कोई पावर नहीं है यीशु मसीह की सलीब के वसीला से उसके पास, लेकिन तो भी वो अपने आप को मजबूत ही समझकर अपने काम में लगा रहता। जबकि ये ईमान ईमानदारों का, मसीहियों का होना चाहिए कि शैतान हमारे पाँव के नीचे, ताकत हमारे पास है, पर वो कई बार डाउन फील करते हैं, कई बार अपने आप को कमजोर महसूस करने लगते हैं। तो मैं आपको बताऊं, कभी भी फीलिंग के साथ ना चले। हालेलुया। सो दानियल ने क्या किया, उसने 21 दिन की फास्टिंग की। 21 दिन की फास्टिंग में उसने कहा, मैं तेरी बातों के सबब से आया। जिस दिन तूने दिल लगाया, मतलब जिस तूने फास्टिंग का फैसला किया, तूने ध्यान लगा लिया, मेडिटेशन में तू लग गया कि मैं बातों को समझूं कि रूहानी इन चीज़ों के क्या मायने हैं, इस प्रोफेसी के जो हुई थी क्या मायने, कब छुटकारा हम पा सकते हैं। जब तूने मन ही लगा लिया, तो मैं आपको प्रोफेटिकली कह रही हूँ खुदा के रूह से, अगर आज आप दिल लगा लें तो आज ही आपके लिए आपका आंसर, आपका स्वर्गदूत जो आपका आंसर लेके आएगा, वो एंजल रिलीज किया जाएगा यीशु मसीह के नाम से, पहुंचेगा आपके पास। बेशक उसको पहुंचने में कुछ दिन लग गए, लेकिन रिलीज उसी दिन कर दिया गया जिस दिन, कहते हैं जिस रोज तूने दिल लगाया कि समझे। सो दिल लगाना बड़ी बात है। ज़बूर 91 में भी लिखा है, उसने जो मुझसे दिल लगाया इसलिए मैं उसे छुड़ाऊंगा। दानियल ने दिल लगा लिया, जिस दिन उसने दिल लगा लिया, उसको छुड़ाने के लिए, छुटकारा देने के लिए खुदा ने स्वर्गदूत भेज दिया। एंजल आ गया उसके पास, कहता तेरी बातों के सबब से, तेरे फैसले की, जो तूने फैसला किया ना कि मैं दिल लगाऊंगा समझने के लिए, आत्मिक चीज़ों को, स्पिरिचुअल चीज़ों को समझने के लिए, जिस दिन तूने दिल लगाया और उसके बाद दिल लगाने के बाद, समझने के बाद, जो तूने घोषणा की, जो कलाम को लिया और उसके ऊपर जो तूने इकरार के साथ, अपने फेथ के साथ जो कुछ तूने बोला, जो तूने बातें की, यानी जो तूने प्रेयर्स की, जो तूने वचन बोले, मैं उन वचनों के सबब से आया, मैं उन बातों के सबब, उन वर्ड्स के वसीला मैं आया। हालेलुया। और कोई आने की रीजन नहीं है। आज भी एंजल्स आते हैं, आज भी लोगों के माइटी एक्सपीरियंसेस हैं जिन्होंने खुदावन के एंजल्स की विजिटेशन पाई है ड्रीम्स के अंदर, साथ में चलते फिर सफर के दौरान, और बहुत लोगों की हमें गवाहियां मिलती हैं। सो आप भी कुछ अलग थोड़ी ना है, आप भी खुदावन के बच्चे हैं, उसके बेटे बेटियां, वो आपसे भी उतना ही प्यार करते हैं। तरफदारी वो नहीं करता, फैसले हमारे डिसाइड करते हैं। हालेलुया। आस्तर के लिए की कहा गया कि क्या मालूम कि तू इसी दिन के लिए रानी बनाई गई, कि तू अपने लोगों के लिए खड़ी हो जाए। हालेलुया। और उसने मान लिया। और आपको भी ये देखना है, आप जिस पोजीशन के ऊपर हैं, आप अगर पास्टर हैं, आप अगर इवेंजलिस्ट हैं, आप कोई भी सेवा का, खुदा की खिदमत का काम कर रहे हैं, तो वो आपकी एक पोजीशन है। तो आपको अपने लिए ये वचन लेना है, क्या मालूम कि खुदा ने मुझे अपने लोगों को छुटकारा देने के लिए, यहाँ कोई आवाज़ नहीं उठा रहा, तो यहाँ प्रार्थनाओं की, प्रेयर्स की ज़रूरत है, यहाँ रोज़ों की ज़रूरत है कि छुटकारा आए मेरे मुल्क में, मेरे लोगों में, मेरे घराने में, मेरे रिश्तेदारों में। क्या मालूम इसी दिन के लिए खुदा ने मुझे ठहराया कि मैं वो बन जाऊँ आस्तर की तरह, जो अपनी पूरी कौम के लिए, अपने पूरे घराने के लिए। इसीलिए बाइबल कहते तू बच, तेरा घराना भी बचाया जाएगा। तो क्या मालूम इसीलिए आज आप ये वचन सुन रहे हैं, ये कलाम सुन रहे हैं, कि आप वो बन जाए जो फैसला ले, जो दिल लगाए, जो समझे, जो ऐसी बातें करे, यानी कलाम की एक विश्वास के साथ, ईमान के साथ घोषणाएं करें, जो डिक्लेरेशंस करें दिन रात फेथ के साथ, फास्टिंग में जाकर। बिना फास्टिंग के भी लोग डिक्लेरेशंस करते हैं,
कर सकते हैं, लेकिन फास्टिंग जो है वो आपकी एक कुर्बानी के साथ, आपका एक बलिदान है, आपकी एक कुर्बानी है जिसमें आपने बॉडी का बटन ही ऑफ कर दी है कि बीच में तू वो खाना मांग रहा है, वो कह रहे चुप कर, मुझे प्रेयर करनी है। हालेलुया, आप उसको चुप कराते हैं। जैसे स्पिरिट कहती है वचन पढ़, बाइबल पढ़, बॉडी कहती है मुझे नींद आ रही है, रेस्ट करना है, 8 घंटे की नींद जरूरी है बॉडी को, वरना हल्के पड़ जाएंगे। हम कहते हैं ओके मुझे सोना है, मुझे रेस्ट करना है, तो आपने स्पिरिट को चुप करा दिया और आप सो गए। ऐसे ही जब आप फास्टिंग करते हो ना, तो बॉडी को चुप कराते हो। और 40 दिन की फास्टिंग सबसे ज्यादा सेंसिटिव फास्टिंग है 40 डेज की। और जितने भी आप न्यू बिलीवर्स हैं, नए ईमानदार हैं या अभी रोजे रखने शुरू किए हैं, मैं आपको कहूंगी कि आप 40 दिन के रोजों में अभी मत जाना, क्योंकि ये सबसे ज्यादा सेंसिटिव फास्टिंग है। तो आप एक दिन से आगाज करो, हफ्ते में 1 रोजा, 2 रोजे, 3 रोजे रख सकते हो। यहूदी लोग भी रोजे रखकर इबादत करते थे। वो पीर वाले दिन और जुमेरात के दिन यानी मंडे और थर्सडे फास्टिंग करते हैं, आज भी करते हैं शरीयत के मुताबिक, क्योंकि रोज़ों के बिना इबादत अधूरी है, सुक्की सुक्की है ना, खोखली सी। तो इबादत पूरी ही होती है दुआ के साथ, रोज़ों के साथ। हालेलुया। सो 40 दिन की फास्टिंग एक बड़ा आगाज शुरू करती है आपकी लाइफ में, एक हेवन को खोलकर कुछ ऐसा आपके लिए रिलीज करती है जिसकी छाप खत्म नहीं हो सकती। मूसा ने 40 दिन का रोजा रखा, 2 बार बाइबल में लिखा है। 40 दिन का उसने फास्ट किया, तो उसके बाद वो शरीयत को लेकर आया खुदा से, जैसा यूहन्ना की अंजील में भी लिखा है, शरीयत तो मूसा के वसीले आई। तो कब आई हमें मालूम है, खरूज की किताब में हम देखते हैं कि जब वो 40 दिन फास्टिंग करने के बाद आया तो 2 तख्तियां लेकर आया, शरीयत लेकर आया। यीशु मसीह ने 40 दिन का फास्ट किया, तो उसके बाद यीशु मसीह का शैतान के साथ आमना सामना हुआ, यीशु मसीह ने उसको हराया। हालेलुया। और उसके बाद यीशु मसीह की मिनिस्ट्री का आगाज हुआ। हालेलुया। आसमान खुला यीशु मसीह के लिए। उसके बाद रूहुल कुदस फिजिकल रूप में जीसस क्राइस्ट के ऊपर ठहर गया। सो 40 दिन की फास्टिंग कुछ अद्भुत करती है, वो जो आपको एक ऐसा जो आपके वसीले एक छाप छोड़ दे इस धरती के ऊपर, आसमान खोल दे, आपकी डेस्टिनी की शुरुआत कर दे, आपके विजन को क्लियर कर दे, आपको खुदा की आज्ञाएं, खुदा के साथ जो है खुदा की मर्जी को आप पर जाहिर कर दे। मूसा के वसीले शरीयत आ गई, तो यीशु मसीह फजल को लाने वाला हुआ, तो रूहुल कुदस ठहर गया यीशु मसीह के ऊपर, और रूहुल कुदस से भरकर जीसस क्राइस्ट ने फिर ऐसी सेवकाई की जो आज तक किसी ने नहीं की। 40 दिन के फास्ट के बाद वो हुआ। सो ये बहुत ज्यादा, और इसमें शैतान सबसे ज्यादा परखने के लिए आता। लिखा है उन 40 दिनों में शैतान यीशु मसीह के पास आता रहा, उससे परखता रहा। हालेलुया। और जीसस क्राइस्ट वचनों के साथ, कलाम के साथ उस पर गालिब आए। सो न्यू बिलीवर्स को, नए ईमानदारों को, और जो फास्टिंग का आगाज करने वाले हैं, उनको मैं ये सलाह देती हूँ कि आप स्टार्ट ही 40 दिन के रोजे से ना करें, क्योंकि जब आप 40 दिन का रोजा, अच्छा मैं एक लास्ट बात आपको बता दूं, जब आप रोजा रखते हैं ना, आपको तो लगे बस आज मैंने, मम्मा आज खाना नहीं बनाना, या वाइफ को बोलते हैं कि आप कल जो है मेरे लिए खाना नहीं बनाइएगा क्योंकि कल मेरा फास्ट है, ठीक है ना, आप मना करते हो खाना खाने के लिए। लेकिन फास्टिंग उस दुनिया में सिर्फ मना नहीं कर रहे, आपने कोई हथियार पकड़े और आप किसी के साथ फाइट करने के लिए तैयार हुए। एक दिन का रोजा रखा तो आपने उन स्पिरिट्स के साथ फाइट शुरू की आज, जो आपके और खुदा के रिश्ते को हमेशा डाउन करती है, जो खुदा के साथ आपके रिश्ते को मजबूत नहीं होने देती। तो आपने रोजा रख के मान लो एक जंग शुरू की उनके खिलाफ, जो आपके और खुदा के रिश्ते को हमेशा गुनाह और बदी को आपके जरिए करवाने के वसीले खुदा के रिश्ते को तोड़ती हैं, दूरी पैदा करने का सबब बनती, आलस को लेके आती हैं, जनाकारी को लेके आती है, और तरह के पाप आपकी जिंदगी में लेकर आती। हालेलुया। तो आप उनके खिलाफ फाइट की घोषणा कर देते।
ऐलान करते हो रोजा रख के, तो रोजा जो है ना आसमानी दुनिया में आपका एक ऐलान होता है। बाइबल में लिखा है, यीशु ने कहा आदमी सिर्फ रोटी ही से जिंदा ना रहेगा बल्कि हर उस बात से जो खुदा के मुंह से निकलती है। तो जिस दिन रोजा रखते हैं ना आप आसमानी दुनिया को एक घोषणा करते हैं, आप स्पिरिचुअल वर्ल्ड के साथ एक बात करते हैं। वो ये है कि मैं रोटी ही से जिंदा नहीं रह सकता, मैं जिंदा रह सकता हूं हर उस बात से जो खुदा के मुंह से निकलती है। आप ये शैतान को घोषणा करते हैं मैं रोटी से नहीं जिंदा रह सकता, मैं रोटी के बिना भी जिंदा रह सकता। और आप खुदा के आगे ये इकरार करते हैं शुक्रगुजारी के साथ कि खुदा सच में मैं तेरा शुक्र करता हूं तेरे कलाम के लिए कि मैं इसी से जिंदा रहता हूं। अगर मैं रोटी ना खाऊं तो भी मैं जिंदा रह सकता हूं, अगर मैं जिंदा नहीं रह सकता तो तेरे कलाम के बिना जिंदा नहीं रह सकता। लेकिन शैतान को आप ये ऐलान करते हैं कि देख शैतान, मैं रोटी के बिना भी जिंदा रह सकता। सो रोजा आपका एक ऐलान है, आपकी एक जंग की घोषणा है एक तरह से। तो जब आप 40 दिन का रोजा रखेंगे तो आप हैवी हाई लेवल की स्पिरिट्स के साथ फाइट शुरू करेंगे। तो जब आप रूह में कमजोर होते, आपके पास खुदा के कलाम की इनफ नॉलेज नहीं होती। हमने ऐसे ऐसे केसेस सुने कि 40 दिन का रोजा रखा तो उसके बाद पागलपन के दौरे पड़ने लगे, उसके बाद मेंटली डिस्टर्ब हो गए, शैतान के अटैक होने लगे। क्या हुआ भाई, रखा तो रोजा था ना, लेकिन आपको मालूम नहीं। इसीलिए हमेशा लंबी फास्टिंग 40 दिन का रोजा अपने रूहानी अगवे, अपने रूहानी जो आपका उस्ताद है, आपका पास्टर, आपका स्पिरिचुअल फादर है, हमेशा उसकी अगुवाई में रखे रोजे, ताकि वो पीछे आपके लिए प्रेयर करे, आपको स्पिरिचुअल असाइनमेंट्स दे, ताकि 40 दिन के उन रोजों में आप रूहानी असाइनमेंट्स के ऊपर काम करते रहे और रूह में जुड़े रहे, पाक रूह की गहरी संगति में रहे। तब वो 40 दिन के रोजे आपको ओवरकम करेंगे। लेकिन जो लोग 40 दिन के रोजे रख लेते हैं वो जिस्म में कमजोर हो जाते हैं, शैतान के अटैक होने लगते हैं, बहुत सी चीजों में फंस जाते हैं। वो एक पूरा एक टॉपिक है, उसमें मैं अभी नहीं जा सकती। सिर्फ ये कि आप नए हो तो 40 दिन के रोजे में अभी मत जाना। आप स्टार्टिंग में 1 दिन और 3 दिन के रोजे से आगाज करो। खुदा के पहले वो रोजे रखो जिसमें आप खुदा के साथ रिश्ता बनाओ, खुदा के ग्रेस को रिसीव करो, फेवर को रिसीव करो, विक्ट्री को रिसीव करो। हालेलुया। रिश्ते में हो जाओ, पक्के हो जाओ। और जब आपको खुदा और बाइबल को पढ़ो, ज्यादा बाइबल पढ़ो, रूह से भरे खुदा के दासों को सुनो कलाम को और ज्यादा समझने के लिए। हालेलुया। और जब खुदा के कलाम की इनफ नॉलेज हो जाए, रिश्ता इतना पक्का हो जाए, फिर अपने रूहानी अगवे, रूहानी उस्ताद की रहनुमाई में 40 दिन की फास्टिंग करो। मैं मना नहीं करती, लाजमी है, लेकिन एक लेवल पे जाके करो। थोड़ा सफर कर लो पहले। यानी कि नर्सरी में हो तो मैट्रिक की किताबें मत पकड़ो, अभी खुद ही मत करो कल तो मेरे 40 दिन रोजे शुरू, ये मत करना प्लीज। हालेलुया। नर्सरी की किताबें पकड़ो, पढ़ते जाओ, लेवल टू लेवल पढ़ते जाओ। लिखा है वो अनचेंज करके डे बाय डे, ग्लोरी टू ग्लोरी हमें बढ़ाता है। एक एक स्टेप करके बढ़ो। शॉर्टकट हमेशा खतरा देते हैं, नुकसान देते हैं। और वो आपका बाप है, आपसे इतना प्यार करता है, आपको नुकसान नहीं देना चाहता। वो नहीं चाहता आप रोजे रख के इतने वीक हो जाए और बाद में आप उधर लगे हो हॉस्पिटल में, इमरजेंसी में, वेंटिलेशन के ऊपर लगे हो, तो कोई पूछे जी इन्हें रोजे रखे ने, तो आपके खुदा को क्या समझेंगे? कैसा खुदा है? वो ये डिमांड करता है? नहीं, वो बहुत प्यार करता है, इसीलिए वो आपको उतना देता है जितना आप सह सकते हैं। सो खुदावंद आप लोगों को ब्लेस करे, फास्टिंग की जर्नी को स्टार्ट करें। मेरी आपके लिए दुआ है कि आपकी ये फास्टिंग की जर्नी ब्लेस रहे। आप 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने, 1 साल शुरू वाली फास्टिंग जो करें मैंने बताएं, जैसे ही बाइबल में स्ट्रांग होने लगे, रिश्ते में खुदा के साथ पक्के हो जाएं, बाइबल का इनफ ज्ञान हो जाए, आपको इनफ नॉलेज को हासिल कर लें कि आप शैतान का मुकाबला कर सके यीशु मसीह की तरह। जब वो कोई लेकर आए बात कि ये लिखा है, ये लिखा है, तो आपने इतनी बाइबल पढ़ी हो कि आप उसे बता सको शैतान ये भी लिखा है। तब मजा आता है 40 दिन की रोजे रखने का। तो आप एक बड़ी विक्ट्री के साथ, फतेहमंदी के साथ जो है
वो ओवरकम करते हैं और तब एक नई जर्नी आपकी स्टार्ट हो जाती है, एक ऊपर के लेवल की जो जीसस क्राइस्ट की हुई। हालेलुया। खुदावंद आप लोगों को ब्लेस करे।